परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में लाया ताकि हम उसकी स्तुति आराधना करें, उसके पवित्र नाम को और ऊंचा करें और धन्यवाद करें परमेश्वर को कि वो लगातार वो हमारी सहायता करते आ रहे हैं। उसने अब तक हमारी सहायता की, हमें संभाला और आज के दिन को फिर से देखने का अवसर दिया है। इसलिए आज के दिन में हम उस जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाएं, उसके चरणों में आएं, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो जिनको चाहता है वही लोग उसके चरणों में आ सकते हैं और उस सुंदर जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको चुनकर वो अपने समीप आने देता है तो परमेश्वर, वही लोग आ सकते हैं, दूसरे नहीं आ सकते। और उसने हमें समीप आने दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का, उसकी महिमा तारीफ करते हैं। आज के दिन में आइए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आज के दिन में जितने मेरे साथ प्रिय भाई बहन आप लोग जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज के दिन में हम में से हर एक की अपने पवित्र वचन के द्वारा सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपकी दया, आपकी तरस, आपकी सहनशीलता, आपकी धीरज, आपकी कृपा के लिए, जिसके कारण से ही आपने हमें आज के दिन को दिखाया है। और इसके पीछे आपका एक ही उद्देश्य होता है प्रभु, आपकी कृपा हमको मन फिराना सिखाती है। और इसलिए होने दीजिए कि हम सीख सकें, अपने जीवन में देख सकें कि किन किन बातों से हमको मन फिराने की आवश्यकता है। जब हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु यीशु, और जब अपने जीवन को देखते हैं तो प्रभु हम अपने जीवन में कमी ही कमी पाते हैं, हम इस योग्य नहीं पाते। और इस कारण से हमारी सहायता कीजिए कि हम और आगे आपके स्वभाव एक अंश और आगे बढ़ सकें। इसलिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। उन वचनों के द्वारा आज भी हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने सहायक के रूप में हमें दिया है। और बिना पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई के हम कुछ भी कर नहीं सकते। आपके पवित्र वचन को हम समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते। और जब तक आप ना बोलें प्रभु अपने वचन को, तो हमारे हृदय के अंदर वो जा नहीं सकता, हम आशीषित हो नहीं सकते। और इसलिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। आप अपने लोगों के मध्य में होते हैं ताकि आप उनकी सहायता अगुवाई करें। इसलिए जितने आज के दिन में मेरे पूरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता कीजिए, मेरी भी सहायता कीजिए। आपके पवित्र वचन को बोलने में अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ बातों को सुनेंगे।
इसको ये कर। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम। आज एक अवसर दिया प्रभु ने कि हम उसके चरणों में आकर के फिर से धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकें। प्रभु को महिमा मिले हर एक बातों में, क्योंकि उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है। वो हमसे प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है कि हम मरी हुई दशा में थे, उसने हमें जिलाया है। पाप और अपराधों के कारण मरे हुए थे। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग इस गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करते हुए। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था उसे ताकि आए हरियाली। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन की खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है क्या किया। आई जीवन की खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठेगी। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठेगी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। उसने हम सब के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि अपने प्राण को दे दिया, कलवरी के क्रूस पर अपने लोगों को बहा दिया। और इसलिए प्रभु की महिमा में आइए हम लोग सब मिल करके यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करेंगे।
234 नंबर का गीत है। इसको हम सब मिल करके ऊंचे स्वर से गाएं। आइए। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जयकार करे। धन्यवाद करते हुए उसके संग झुकाए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। धन्यवाद करते हुए उसके संग झुकाए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा ईश्वर है, सारे देवता में ऊपर महान राजा है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवता में ऊपर महान राजा है। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेंटे हैं। क्योंकि वो हमारा ईश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेंटे हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम उसको धन्यवाद करें और अपने करता यहोवा के सामने झुकने देंगे। आओ हम झुक कर उसको धन्यवाद करें और अपने करता यहोवा के सामने झुकने देंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। जय जयकार करें, जय जयकार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सुंदर गीतों के लिए और आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने आज के दिन को बनाया है
और उसने आज के दिन को दिखाया है। परमेश्वर की महान कृपा है, प्रेम है। उस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक गीत को गाना चाहता हूँ जो कि भजन संहिता 27 में राजा दाऊद की प्रार्थना है, जिसमें वो कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊँ और उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है और हमें से हर एक की भी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर जीवन भर अपने जीवन के हर एक दिन मैं अपनी दृष्टि आपकी ओर लगा के रह सकूं और आपकी उपस्थिति से भरा रह सकूं। आइए इस गीत को सुनेंगे। परमेश्वर पिता की स्तुति। मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूँगा। एक वर मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूँगा कि जीवन भर उसके भवन रहने पाऊं, कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं और उसकी मनोहरता पर दृष्टि करूं और उसकी मनोहरता पर दृष्टि करूं। एक वर मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा। मुझको चौरस रस्ते पर तू ले चल, मुझको चौरस रस्ते पर तू ले चल। एक वर मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा।
पुकार सुन, तुझको पुकारता मैं, हे यहोवा। मेरी पुकार सुन, तुझको पुकारता मैं, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको उत्तर दे, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको उत्तर दे। एक बार मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा। एक बार मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं, कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं, और उसकी मनोहरता पर दृष्टि करूं, और उसकी मनोहरता पर दृष्टि करूं। एक बार मैंने मांगा खुदा से, उसके यत्न में लगा रहूंगा, उसके यत्न में लगा रहूंगा, उसके यत्न में लगा रहूंगा। परमेश्वर पिता हम सबों की सहायता करे, ताकि हमें से हर एक के पास भी यही प्रार्थना हो कि जीवन भर परमेश्वर पिता अपने जीवन के अंतिम दिन और अंतिम सांस तक प्रभु आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में हो, और मैं आपके संग संग चलता रहूं। सबों को जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिसकी ये इच्छा है, जिसकी योजना है कि उसके लोग हमेशा हमेशा के लिए उसके संग रहें, और उसके लिए वो चाहता है कि अभी से ही इस पृथ्वी पर रहते ही जो लोग उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, परमेश्वर के संग जीवन व्यतीत करने के लिए, वो यहीं से ही वो उसके संग रहने का आनंद को पा लेते हैं, और लगातार उसकी इच्छा, उसकी योजना को अपने जीवन के लिए समझते जाते हैं। और इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जिसकी अद्भुत योजना है अपने लोगों के लिए। और चूँकि उसकी अद्भुत योजना है, हम में से हर एक के लिए जो परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि इसकी योजना थोड़े दिनों की नहीं है, इस संसार की नहीं है, परंतु अनंत काल के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए। और इसलिए परमेश्वर की यही इच्छा है, बार बार अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों को इन बातों को सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, और अपनी योजना के अंतर्गत बनाना चाहते हैं, उस योग्य कर देना चाहते हैं कि हम उसके संग रह सकें
उसकी योजना में सम्मिलित हो सकें और चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए जीवन में, हम उसके साथ ही रहें। और ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। परमेश्वर के पवित्र वचनों में से, भजनों में से हम आज के दिन में देखेंगे, जो बहुत ही फेमस है, वो सब जानते हैं, बच्चे लोग भी जानते हैं इसको, इस भजन को। भजन संहिता 23 अध्याय, और बचपन से ही बच्चे लोग इसको रटे रहते हैं और प्रायः हर विश्वासी इन वचनों को जानता है, यहाँ तक कि कंठस्थ है और रहना चाहिए। ये क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है, और इसलिए इस वचन को पढ़ेंगे भाई नीरज। भजन संहिता 23वां अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। तो ये सुंदर भजन है, ये परमेश्वर के जन की, और उसकी निश्चयता है। परमेश्वर का जन को ये निश्चयता होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर भजनकार अपने विषय में बोल रहा है कि मुझे पूरा निश्चय है। और यहाँ तक निश्चय है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा, हमेशा उसके संग रहूँगा, उस जीवित परमेश्वर के संग। क्यों? क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, और इस कारण से मुझे कुछ घटी नहीं होगी। किसी भी प्रकार से किसी बात में कोई घटी नहीं होगी। यहाँ पर केवल भौतिक या आर्थिक से संबंधित नहीं है, आत्मिक वृत्ति से भी आनंद। बहुत सारे लोग आत्मिक वृत्ति से कंगाल हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता उनके पास, खाली हो गए, कुछ भी है ही नहीं उनके पास, कोई वचन नहीं रहता है कभी कभी किसी को बताने के लिए, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर परमेश्वर के जन की ये निश्चयता, और हम में से हर एक जो उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने उसको अपना चरवाहा बनाया है, उस चरवाहा मानते हैं। यहाँ पर राजा दाऊद का भजन है ये, और वो उसको अपना चरवाहा बना लिया, उस परमेश्वर को, उस प्रभु को। और इस कारण से वो कह रहा है कि वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। आर्थिक जीवन में, भौतिक जीवन में, आत्मिक जीवन में भरपूरी का जीवन रहेगा, आत्मा में भरपूर महसूस करेंगे, पूरे आनंद और शांति को महसूस करते रहेंगे हर समय। और इस प्रकार से कोई कमी, वचन भी हमारे पास रहेगा, परमेश्वर का वचन की भी भरपूरी रहेगी।
पौलुस जो है कुरिन्थियों कलीसिया बोल रहा था, परमेश्वर ने तुमको वचन में धनी किया। मतलब हर प्रकार का धन रहेगा यहाँ पर, कोई घटी नहीं होगी यदि किसी ने प्रभु यीशु को अपना चरवाहा बनाया है तो। और यदि उसकी भेड़ें हैं तो, यदि वो हमारा चरवाहा है और वो यदि हम उसकी भेड़ें हैं जो उसके पीछे 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 चलते हैं, और तब यहाँ पर क्या सुंदर वो चरवाहा जो है अपनी भेड़ों को चराता है लिखा है, या कैसे आनंद से भरे रहता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हरी हरी चराइयाँ मतलब किसी प्रकार की कोई घटी नहीं, भरपूरी का जीवन, ताजगी का जीवन, हमेशा आनंद और शांति का जीवन, इसको हरियाली बोलते हैं। वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मतलब हर समय मुझको तृप्त करता है अपने इस आत्मिक जीवन में, अपने भोजन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, आत्मिक जल के द्वारा, और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो हर समय ये देखता है सुखदाई जल का झरना कहाँ है, जहाँ पर आनंद हो, जहाँ पर शांति हो, और वो मेरे जी में जी ले आता है। कई बार ऐसा लगता है कि निराश हो रहा हूँ, या कई बार ऐसा लग रहा है कि पैर फिसल रहा है, परंतु वो परमेश्वर जी में जी ले आता है। मतलब फिर से प्राण को बहाल कर देता है, अर्थात फिर से हमको वो आनंद और शांति में ले आता है। ये बोल रहा है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अपने नाम के निमित्त देखिए, वो परमेश्वर जो है जिनको अपना नाम दिया है, या जिनके साथ उसने अपना संबंध जोड़ा है, अपनी प्रजा, अपने लोग, अपना संतान बनाया है, मतलब उसका नाम है, और इसलिए वो चाहता है कि हमारी अगुवाई करे, अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा ये है अपने लोगों के लिए कि वो हर समय आनंद से भरे रहें, हर समय शांति में जीवन जिएं, हर समय भरपूर जीवन हो उनका, किसी भली वस्तु की घटी ना हो, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, प्रत्येक जीवन में। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और ऐसे समय में उसकी योजना है कि वो निश्चय भलाई और करुणा जीवन पर साथ यहोवा के धाम में मैं सर्वदा वास करूँगा। मतलब वो परमेश्वर जो चरवाई करता है अपनी भेड़ों की, जो अच्छा चरवाहा है, वो उसका उद्देश्य जो है वहाँ तक ले जाने का है, पूरा सर्वदा उसके साथ रहने के लिए वहाँ तक ले जाने की योजना है। और उस कारण से वो आनंद और शांति से भरे रहता है सुंदर जीवन को देकर। और उसके बाद वो कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अब ऐसा परमेश्वर, ऐसा प्रभु जो एक विश्वासी को अपनी इच्छा और योजना के अनुसार ले चल रहा है, आनंद में, शांति में, प्रेम में, हर प्रकार की भरपूरी में वो ले चलता है। अब परमेश्वर का जन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी क्यों न होकर चलूँ अब, क्योंकि ऐसे प्रभु के साथ चल रहा हूँ मैं, ऐसे चरवाहा मेरी चरवाही कर रहा है या मेरी अगुवाई कर रहा है। अब चाहे
वो मुझको अंधकार, चाहे वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई, इंग्लिश बाइबल में लिखा है मृत्यु की तराई, चाहे वो घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में भी होकर चलूँगा तो भी हानि से तो नहीं डरूंगा, क्योंकि वो चरवाहा मेरे साथ है, वो परमेश्वर मेरे साथ है। तो यहाँ पर हम इस वचन को ही ज़्यादा जोर देंगे आज। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि वो चरवाहा जो है उसके साथ साथ रहता है, और इस कारण से चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में चलूं या वो मुझको ले जाए तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, चाहे मृत्यु की तराई क्यों ना आ जाए। घाटी, तराई मतलब यहाँ पर घाटी बोल रहा है, वैली, घाटी बोलता है यहाँ पर। ये दो आई वॉक थ्रू द शेडोज ऑफ वैली ऑफ डेथ, आई शैल फियर नो इविल, क्योंकि वो चरवाहा मेरे संग है। इसलिए तो बाइबल के अंदर जहाँ पर घाटियों का वर्णन है या तराई का वर्णन है, बाइबल के अंदर हर समय घोर से भरे, अंधकार से भरी हुई घोर तराई में, मृत्यु की तराई में लेकर चलूँगा होता है, वहाँ से लेकर जाए। हर समय विश्वासियों के जीवन में किसी न किसी प्रकार से संकट, किसी न किसी प्रकार से दुख, सताव या दर्द मसीह के कारण से, मसीह यीशु के कारण से आएगा। कई बार ऐसी परिस्थितियों में ही ले जाएगा, वो घाटियों में ले जाता है, इसको कहता है घाटी। ये बोल रहा है चाहे मैं ऐसे मुझको घाटियों में भी ले चले तो भी मैं नहीं डरूंगा। तो कई बार ये तराई जो है या घाटियाँ जो है, बाइबल में बहुत जगह लिखा हुआ है, घाटियों को बहुत जगह वर्णन है। तो कई बार परमेश्वर क्यों एक विश्वासी को ऐसे जीवन में जाना पड़ता है, दुख और मुसीबत के जीवन में, या कई बार अपने व्यक्तिगत, कई बार कुछ कारणों से, कई बार एक विश्वासी अपने ही कारण चला जाता है, या भेड़ चरवाहे की आवाज़ कहीं नहीं सुना तो भेड़ जो है अपने यहाँ भटक जाता है, कई बार भटकाव हो जाता है अपने वो नहीं सुनने के कारण। चरवाहे की आवाज़ को यदि भेड़ ना सुने तो वो भटक जाएगा, वो रास्ता, क्योंकि उसको रास्ता मालूम नहीं है, कैसे ले जाएगा परमेश्वर, वो प्रभु चरवाहा कैसे ले जाएगा, वहाँ तक ले जाएगा। उसने कहा मृत्यु तक वो मेरे चरवाहा मृत्यु तक मेरी अगुवाई करता है, लिखा है। तो मृत्यु तक मतलब शारीरिक मृत्यु तक, जब तक हम शरीर में रहेंगे तब तक वो चरवाहा एक विश्वासी की अगुवाई करता है। परंतु यदि भेड़ किन किन कारणों से भेड़ को ऐसी तराई का सामना करना पड़ता है, या दुखों का, संकटों का, निराशाओं का, चिंताओं का, निराशा रूपी दलदल, कीचड़, कई बार हम देख रहे हैं। पहली बात तो यह है कि भेड़ यदि उसकी आवाज़ को सुनना छोड़ दे तो भटक जाएगा, लिखा है। हम नीति वचन के 19 का 27 पद में पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे, मेरी शिक्षा को सुनना छोड़ दे, भटक जाएगा। तो यदि भेड़ जो है या एक विश्वासी उस जीवित परमेश्वर की आवाज़ को सुनना छोड़ दे
और कई चीज़ों को सुनने लग जाए, संसार की आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को, शैतान की आवाज़ को, जो फुसफुसाहट के साथ बोलता है वो, यदि उनको सुनने लग जाए तो चरवाहे की आवाज़ को सुनना छोड़ देगा, वो भटक जाएगा। और जैसे ही सुनना छोड़ेगा तो भटक जाएगा तो उसके जीवन में भी ये सारी समस्याएं आ जाएंगी। गिरावट का जीवन आ जाएगा, सताव का जीवन आ जाएगा, संकट का जीवन आ जाता है। बहुत बार निराशा का जीवन में फंस जाते हैं। कई बार विश्वासी अपने कारणों से फंसते हैं, भटक जाने के कारण से फंसते हैं। कई बार ऐसे संकट जो है दूसरे लोगों के कारण से आ जाता है। हम नहीं चाह रहे हैं, परंतु ऐसी परिस्थितियां हमारे वातावरण में और दूसरे लोगों के कारण से संकट आ जाता है, इनका सामना करना पड़ जाता है। और कई बार स्वयं वो चरवाहा ही हमको ऐसे घाटियों से ले जाता है। और यदि हमारा चरवाहा ऐसे घाटियों से कहीं ले जाए तो समझिए कि कोई उद्देश्य है उसका, परमेश्वर का उद्देश्य, उस प्रभु का उद्देश्य है। ये घाटियों में रहने के लिए नहीं ले जाएगा कहीं भी, उसका ले जाने का उद्देश्य है वो यहाँ तक है, पूरा 6वें पद तक है, वहाँ तक ले जाऊंगा बोल रहा है पूरा। परंतु एक विश्वासी के जीवन में वहाँ तक पहुँचने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ से जाना ही पड़ेगा। और चरवाहा यदि वहाँ ले जाना है तो वो घाटियों से ही लेकर जाता है, वहाँ से ही ले जाएगा, तभी वहाँ तक पहुँच पाएंगे। उसके मापदंड के अनुसार या उसकी योजना के अनुसार वहाँ तक तभी एक विश्वासी पहुँच पाता है। तो ये उसका उद्देश्य है कि वहाँ ले जाए, वहाँ तक पहुँचाए अपने लोगों को। परंतु ये बात यहाँ पर भेड़ जो है या परमेश्वर का जन जो भेड़ है उसके पास एक निश्चयता है, लेकिन क्या निश्चयता है? अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तरह। अंधकारी घोर अंधकार में डर लगता है, अंधकार से भरी हुई मतलब ऐसा लग रहा है कि चारों ओर कोई सूझ नहीं रहा है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसा लग रहा है। अंधकार से भरी हुई तराई है वो, और वे मृत्यु की तराई है। मृत्यु की तराई है मतलब घोर संकट वाली जगह है, भारी संकट का समय है समझो वहां पर। फिर हानि होने की संभावना है, हानि हो सकता है। यहाँ पर हानि से नहीं डरूंगा बोल रहा है, हानि हो सकता है। घोर अंधकार में कोई चलेगा, मृत्यु की तराई में चलेगा तो हानि हो सकता है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का जन बोल रहा है तो भी नहीं डरूंगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, या चाहे वो परमेश्वर मेरा प्रभु ऐसे रास्ते से मुझको ले जाए, ये बोल रहा है। मतलब यदि मुझको जाना पड़े, ऐसा नहीं बोल रहा, जाना ही पड़ेगा। एक विश्वासी को जाना ही पड़ेगा, वहां तक पहुंचने के लिए वो ये इसको तय करना ही पड़ेगा। परंतु एक निश्चयता वो रहेगा यहाँ पर, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, उसको पता है, क्योंकि हर समय प्रतिदिन उसको चराता है, हरी हरी चराइयों में बिठाता है, उसके पास अनुभव है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, मतलब आनंद के जगह में ले चलता है वो।
आनंद से भरपूर रखे रहता है और उसको तृप्त करते रहता है। अब ऐसा चरवाहा ये बोल रहा है, अब मुझको चाहे मुझको इसमें भी जाना पड़े, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे चरवाहा मेरे साथ है, जिसने मुझको आनंद से भर दिया है, मुझको शांति से भर दिया है, निराशा से निकाल दिया है, सुंदर भरपूरी का जीवन दिया हुआ है। वो चरवाहा मेरे साथ है, तो चाहे ऐसी तरह से भी क्यों नहीं ले चलेगा, मुझको कोई डर नहीं, मैं नहीं डरूंगा बोल रहा है। बहुत से बार बहुत से लोग डर जाते हैं, तो इन बातों को हमको जानना चाहिए कि यदि हमारा प्रभु हमको ले जा रहे हैं वहाँ पर, यदि चरवाहा जो है अपने भेड़ों को ले जा रहा है, ऐसे तराइयों से होकर ले जा रहा है, तो इसका मतलब वो तराई में रखने के लिए नहीं ले जा रहा है। ले जाना तो उसको वहाँ तक पहुँचाना है, अंतिम पड़ाव तक ले जाना है उसको, वो तराइयों के जीवन में नहीं दे, परंतु उस अनुभव को देना चाहता है, तराइयों में या घाटियों में चलने का अनुभव। जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानेंगे। उसका कई तो उद्देश्य है, क्यों ऐसे अनुभवों से ले जाता है परमेश्वर, क्यों ले जाएगा, क्यों ले जाता है? ताकि ये तो वो जानना चाहता है कि उसके लोग उसकी आवाज़ सुनेंगे कि नहीं, ऐसी जगह में जाएंगे कि नहीं। यहाँ तक विश्वास किए कि वो आनंद और शांति अच्छी अच्छी चरवाही से भरपूर रखता है, तृप्त रखता है। अब वो घाटियों से लेकर जाएगा तो भी क्या उस पर भरोसा कर पाएंगे? भरोसा कर पाते हैं? मेरे भेड़े जो हैं मुझ पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे पता चलेगा कि उस पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? जब तक ऐसी तराई में नहीं ले जाएगा, ऐसे संकट से नहीं ले जाएगा, तब तक कैसे जानेगा परमेश्वर? या हम भी कैसे जानेंगे, एक विश्वासी भी कैसे जानेगा कि उसका भरोसा पूरी रीति से उस जीवित परमेश्वर पर ही है, अपने चरवाहे पर ही है। चाहे मृत्यु की तराई में भी होकर क्यों नहीं चलेगा, वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ में वो प्रभु है, वो चरवाहा उसके साथ है। तो इस बात को जानना चाहता है। फिर कई बार वो हमारा प्रभु हमको, उसका उद्देश्य है अपने समान बनाने का, अर्थात दीन बनाने का, नम्रता, दीनता और नम्रता का जीवन देने का। इसलिए कई बार ऐसे तरह से ले जाता है जिसमें हमको बहुत बार लज्जित होना पड़ता है लोगों के सामने। ओ जैसे वो प्रभु यीशु उसने दिखा दिया, उसको लज्जित हुआ, और इस कारण से कई बार परमेश्वर के लोगों को ऐसे समय का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो भी उसका स्वभाव है। कि प्रभु यीशु के विषय में लिखा है कि उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं किया, क्योंकि उसके आगे जो मुकुट था, ये वो आनंद था, उसको देख रहा था, वो प्रतिफल को देख रहा था। और इस कारण से वचन में हम पाते हैं इब्रानी 12 अध्याय में कि उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं किया, और इस कारण से वो भारी दुख, भारी क्लेश जो उसके आगे था, उसमें से होकर जाना ही था उसको, तभी वो आनंद तक पहुंच पाता, वहां तक पहुंच पाता। प्रभु यीशु हमारा मार्ग है, उसने कहा मार्ग में, और उसने कहा मेरे पीछे चलो। मैं जैसे जैसे चलते जा रहा हूँ, मेरे कदमों के निशान को देखते जाओ,
और बिल्कुल वैसे ही चलो। और जब वैसे ही चलेंगे तो जैसा प्रभु यीशु चला बिल्कुल वैसे ही होगा। वो कैसे वो घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में होकर चला। उसने कहा कि सब ने मुझको छोड़ दिया। उसके विषय में लिखा है जब वो पकड़वाया गया तो उसके विषय में भविष्यवाणी थी भजन संहिता में, सब ने मुझको छोड़ दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। देखिए कोई साथ नहीं देगा, परंतु एक बात को कहता है कि लेकिन वो मुझको हमेशा सामर्थ्य देते रहा। वो परमेश्वर, वो पिता जिस पर वो भरोसा किए हुए था, जिसकी आवाज को सुनता था, जिसकी ओर देखकर वो चलता था, जो सुनता था पिता से वही बोलता था, जो करते देखता था पिता को वही वो करता था। यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा हुआ है, वही करता था, वही सुनता था। और इस कारण से उस पिता को भाया था, वो पिता को भाया कि उसी पर हम सबों का बोझ को लाद दे। वो पिता को भाया था, वो उसी मार्ग में उसको ले जाना था और वो तो सह लिया। क्यों? क्योंकि पिता के साथ उसका हर समय संबंध, अटूट संबंध, एक मिनट के लिए संबंध को तोड़ना नहीं चाहता था, टूटना नहीं चाहिए। और इस कारण से वो चला गया। तो ये उद्देश्य होता है। फिर जब तक ऐसे तराई में नहीं जाएंगे तो हम अपने विषय में जानेंगे नहीं कि हमारे हृदय के अंदर है क्या क्या है। वो परमेश्वर इस्राएलियों के विषय में बोल रहे थे, व्यवस्था 8 अध्याय में पढ़िए। दूसरा पद से, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हाँ देखिए, ये उद्देश्य था। पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों के लिए ये उद्देश्य रखा था, वो तुझको नम्र बनाए, वो नम्र बनाना चाहता है। वो उस परमेश्वर की इच्छा और योजना है अपने लोगों के लिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा थी अपने लोगों के लिए, इब्राहिम के संतान के लिए, उनको नम्र बनाना चाह रहा था वो। और वो देखना चाह रहा था कि ये लोग मेरी आज्ञा को मानेंगे कि नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार चलेंगे कि नहीं। और इसी कारण से उनको जंगल के मार्ग से या मरुस्थल के मार्ग से या बहुत कठिन मार्ग से उनको चलाया था, ले गया था 40 साल तक। हाँ, उसी को करना। और आगे, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं ही से वह जीवित रहता है। अगर वो उनको सिखाना चाह रहा था अपने लोगों को। और नए नियम के अंदर परमेश्वर जो है अपने लोगों को यही सिखाना चाह रहा है और यही बनाना चाह रहा है, अपने स्वभाव में बनाना चाह रहा है। उनको दीन बनाना चाह रहा था, नम्र बनाना चाह रहा था। और चूंकि नम्र बनाना चाह रहा था, इस कारण से कठिन मार्ग से ले गया उनको और उनको भूखा भी रहने दिया। लिखा है भूखा भी रहने दिया। ये देखना चाह रहा था कि उसके बाद भी ये लोग मुझ पर विश्वास करेंगे कि नहीं, कि वो जीवन की रोटी है। वो
परमेश्वर का वचन जो है, हर एक वचन के द्वारा एक मनुष्य जीवित रहेगा, इस बात को ये लोग विश्वास करेंगे कि नहीं? कई बार परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी परिस्थितियों में ले जाता है, ऐसे संकट से ही होकर गुजारता है, और इसी कारण से विश्वासियों के जीवन में अक्सर कोई न कोई तकलीफ रहता ही है, आने देता है। ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है, भलाई है इसके पीछे, लाभ का कारण है। यदि हमारा चरवाहा हमको घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तरह ही मिले चलेगा, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य है। फिर वो चाहता है विश्वासियों को कि हम जाने, एक विश्वासी जाने कि उसका भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर कितना है। वो अपने चेलों के विषय में प्रभु यीशु ने कहा था, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? आंधी या तूफान के बीच में जब उनको ले जा रहा था, तो डर गए, घबरा गए, और प्रभु को कहना पड़ा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मतलब तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सके कि तुम्हारा चरवाहा, तुम्हारा प्रभु तुम्हारे संग है, और उसके बाद भी तुम डरते हो, डर रहे हो। यहाँ पर पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का जन बोल रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे संग है, मेरे संग रहता है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। चाहे कितना भी घोर अंधेरा हो, अर्थात कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, या कितना भी क्लेश क्यों ना आ जाए जीवन के अंदर, घोर अंधेरा कहने का मतलब मृत्यु की तरह ही, मतलब बहुत घोर संकट, घोर क्लेश, ऐसा भी क्यों ना आ जाए, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। बोल रहा है, मैं उसको मुझको ले ही जाएगा, वहां तक पहुंचाएगा ही, बोल रहा है। पूरा विश्वास है उसके पास। ये उद्देश्य होता है परमेश्वर के जनों का, और यहाँ पर इसी बात को देख रहे हैं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझको शांति मिलती है। देखो, चरवाहे के पास हर समय सोंटा और लाठी रहेगा। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मतलब चरवाहे की लाठी, मतलब हर समय उससे शांति मिलती है, बोल रहा है। क्यों शांति मिलती है? क्योंकि चरवाहा जो है आगे आगे चलता है। वो कहता है तुम मेरे पीछे पीछे चलो। वो हमको आगे आगे चलने के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है चलो मैं चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, और ले जाएगा कहाँ? घाटी से होकर गुजरता है तो व्यक्ति ले कहाँ जाना है? उसको कहाँ ले जाना चाह रहा है? पर्वत पर। यदि पर्वत पर जाना है तो ऊंचाइयों के जीवन में जाना है, या पर्वत में जाना है। तो कई बार ऐसे पहाड़ों पर गए होंगे, हिल स्टेशन वगैरह यदि आप गए होंगे, या ऐसे पहाड़ों के जगह में गए होंगे, तो पहाड़ में चढ़ेंगे ना, पहाड़ी पहाड़, बहुत सारे घाटियाँ मिलेंगी आपको, पर्वत मिलेंगे। चढ़ना है तो जगह जगह घाटियाँ होंगी, और जैसे चढ़ने लगेंगे तो ऐसे नहीं कोई चल सकता, बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ में चलना है, घाटियों से होकर चलना है, और घाटी में रहने नहीं देगा कभी प्रभु जो है। उसका उद्देश्य क्या है? पहाड़ों तक ले जाना, ऊंचाइयों तक ले जाना। ऊंचाइयों का वचन में पढ़ते हैं, मेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ेगा? कौन चढ़ सकता है? मतलब केवल घाटी उद्देश्य नहीं है, घाटी में रखने का उद्देश्य परमेश्वर का बिल्कुल नहीं है, परंतु उसके पीछे उद्देश्य ये है अपने लोगों को कैसे चलना है। चरवाहे को देखते हुए घाटी से गुजर रहे हैं तो बहुत सावधानी से चलना है, मतलब बहुत निश्चिंत होकर चले
तो फिसल जाएंगे फिर, और फिसल गए तो फिर बहुत नीचे गिर जाएंगे, फिर नाशी होना है, ये सिखाना चाह रहा है। और तब फिर एक विश्वासी को समझ में आ जाता है प्रभु, और अपन देख लेते हैं, विश्वासी लोग भी जान जाते हैं, जब ऐसे बहुत संकट में कोई विश्वासी फंस गया तभी तो उसका विश्वास दिखाई देता है, तभी तो उसके विश्वास की परख होती है। हर समय परमेश्वर परखेगा, ये जरूरी है, यहाँ से ले जाना जरूरी है परमेश्वर को। यदि ऊंचाइयों तक ले जाना है तो, यदि अपने संग रहने के लिए ले जाना है तो घाटियों से तो गुजरना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो लेकिन जो भी चरवाहा का पास है वो आगे आगे चल रहा है, उसके पास सोटे और लाठी है, रॉड, इंग्लिश में रॉड, सोटे, स्टाफ, मतलब उसके पास चरवाहा जो है सामने किसी प्रकार से, अब जंगल खतरे की जगह से जा रहा है, मतलब वहाँ पर कई प्रकार के जंगली जानवर भी मिलेंगे, जंगली जानवर मिलेंगे, और उसको वो हटाते जाएगा वो, क्योंकि उसके पास लाठी है, वो मारता चला जाएगा। और कई बार वो अपने लोगों को भी ताड़ना देता है, कई बार सिखाता है, परंतु परमेश्वर का जन बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मुझको तो शांति मिलती है, तेरे लाठी और सोटे से मुझको शांति मिलती है। और तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। देखो चारों ओर संकट ही संकट है, चारों ओर लोग विरोध में खड़े हुए हैं, शत्रु ही शत्रु हैं, चारों ओर शत्रु है एक विश्वासी की, परंतु परमेश्वर का जन ये बोल रहा है कि मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे सिर पर तूने तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। चारों ओर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, शत्रु लोग हैं, ठीक है, कई प्रकार के शत्रु, शैतान सबसे बड़ा शत्रु, संसार के लोग शत्रु हैं, परंतु तू मेरे लिए मेज बिछाता है। मतलब ऐसे लोगों के साथ रहकर या ऐसे लोगों चारों ओर रहने पर भी तू मेरे जीवन में शांति देता है, या मुझको शांति से भरे रहता है, शांति की कमी नहीं होती मेरे जीवन में, आनंद कम नहीं होता, आनंदित रहता हूँ, तभी भी मेरे जीवन में शांति रहेगी, ये बोलना चाह रहे हैं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। देखो ऐसे परिस्थितियों से जाते हुए भी ये परमेश्वर के जन की गवाही होना चाहिए, ये बोल रहा है परमेश्वर के जन की यहाँ पर यही गवाही कि मुझको तो आनंद से भर दिया, बोल रहा है, तो मेरे सिर पर तेल मलता है, मतलब तू मेरा अभिषेक करता है ऐसे समय में जब दुखों से गुजारता है, और ऐसे समय में जब मेरे जीवन में उसका मैं धन्यवाद करता हूँ, जब परमेश्वर के जन उस परमेश्वर पर पूरा भरोसा करता है कि वो ले जा रहा है, कोई उद्देश्य ले जा रहा है, कोई पर्पस है उसका ले जाने का, ऐसे जगहों से ले जा रहा है, मतलब उद्देश्य है परमेश्वर का, और उस कारण से उस परमेश्वर को ऐसे परिस्थितियों के लिए धन्यवाद देता है, उसकी महिमा करता है, और तब वो परमेश्वर जो है उसके सिर पर तेल मलता है, अर्थात अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को और उंडेल देता है। ऐसे समय में सामर्थ्य देगा। प्रभु यीशु के विषय में लिखा हुआ है लूका 22 में, सब ने छोड़ दिया था उसको, शैतान से लड़ा हुआ था, वो लहू बह रहा था उसका पसीने के रूप में, परंतु उसके विषय में लिखा है
एक सरदूत उसको सामर्थ, सामर्थ्य पढ़ो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वो सामर्थ देता है, ऐसी समय में सामर्थ देगा, ऐसा ही बोल रहा है वो मेरे सिर पर तेल मलता है ऐसे समय में, जब ऐसा लग रहा है कि सबने मुझको छोड़ दिया, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं, चारों ओर शत्रु ही शत्रु हैं, अर्थात विरोध ही विरोध है, क्लेश है, कई प्रकार के सताव है। और तब लेकिन मेरा चरवाहा मेरे साथ है, वो मुझको सामर्थ्य देता है ऐसे समय में, पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ्य, पवित्र आत्मा को उंडेलता है, ये बोल रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, ये पूरी निश्चयता है उसके पास। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, उसको पूरी निश्चयता है। भले ही वो घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में होकर चल रहा है वो, परंतु उसको पूरी ये निश्चयता है कि नहीं, चूंकि मेरा चरवाहा मुझको ले जा रहा है और उसका उद्देश्य है, पर्पस है, घाटियों में रखना नहीं चाहता, वो तो मुझको आनंद और शांति से भर दिया, वो तो मुझको हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है, मेरी हर समय अगुवाई करता है। वही चरवाहा, उसका उद्देश्य मुझको घाटियों में रखने का नहीं है, या हर समय ऐसे सताव में, क्लेश में, संकट में, विपत्ति में, अभाव में रखने का उद्देश्य मेरे चरवाहा का है ही नहीं। परंतु मेरे चरवाहा का उद्देश्य है कि मैं उसके समान नम्र बन जाऊं, अपने वो परमेश्वर पर भरोसा रखूं, क्योंकि सामर्थ्य वही देगा। इस बात को मैं जानूं कि मैं अकेला नहीं हूं। बहुत बार बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग बहुत चिंतित परेशान हो जाते हैं, इसलिए कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं आता है। नहीं, भरोसा नहीं है परमेश्वर पर, इसका मतलब प्रभु यीशु ने खुद कह दिया है, संसार में तुमको क्लेश होगा, जाते ही समय बोल दिया क्रूस पर, संसार में तुमको क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को और मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो वो अकेला छोड़ूंगा नहीं बोल दिया है कभी, उसने प्रतिज्ञा किया है बार बार परमेश्वर अपने वचनों में कि मैं तुमको न तो छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मतलब मैं तुमको अकेला छोड़ूंगा ही नहीं, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा पवित्र आत्मा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु को सब लोग छोड़ दिए थे, ऐसे क्लेश के समय में, पकड़वाए जाने के समय में कोई नहीं था उसके साथ, कोई शांति देने वाला नहीं मेरे साथ, ऐसा लिखा है, भजन में लिखा है, भजवाणी थी, कोई शांति देने वाला नहीं मेरे साथ, सब ने छोड़ दिया मुझको। परंतु वो प्रभु जानता था कि उसका पिता उसके संग है, वो अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ बोला, तुम छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं। तो ये परमेश्वर जो है अपने लोगों को इन बातों को बताना चाह रहा है यहाँ पर इस भजन के द्वारा कि कोई विश्वासी अपने आप को अकेला महसूस करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका चरवाहा उसके संग रहेगा। कोई साथ नहीं दे रहा है, ऐसे संकट आ गए, ऐसी विपत्तियां आ गई जीवन में, मान लीजिए घोर सताव आ गया, कोई साथ देने वाला नहीं, और तब क्या करेंगे? ऐसे ही समय में तो उस पर भरोसा करना है, उसी को तो बताना चाह रहा है प्रभु, और हमको जांचने के लिए बोलता है कि तुम जांचो अपने हृदय के अंदर, क्या मुझ पर भरोसा कर सकोगे? तुम ऐसा भरोसा कर सकते हो ऐसे संकट में कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको आनंद से भर दूंगा और पवित्र आत्मा रूपी आनंद से भरूंगा। और निश्चय जानना, एक विश्वासी के पास ये निश्चयता है
डाउट नहीं है किसी प्रकार से। बहुत सारे विश्वासियों को भी पूछेंगे, क्यों भाई प्रभु यीशु आएगा तो जाओगे, या मृत्यु होगी तो क्या प्रभु के पास जाएंगे? इसे पूछ के देखना विश्वासी क्या जवाब देते हैं। डाउटफुल है, शंका में रहेंगे। प्रभु की दया होगी तो चले जाएंगे, या तैयारी कर रहे हैं अभी, हाँ तैयारी और करना है हमको, ऐसे ही बोलते हैं। मतलब पूरी रीति से तैयार नहीं है, मतलब निश्चयता नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर के जन के पास पूरी निश्चयता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। ऐसा नहीं है मृत्यु के समय बोल रहा है, ऐसा नहीं है। अब जब मरने वाला है तब बोल रहा है, ऐसा नहीं है। जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी भलाई और करुणा। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा, मतलब परमेश्वर की दया, मर्सी मेरे साथ साथ बने ही रहेगा। मेरे पास पूरी निश्चयता है, बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने चरवाहे के पीछे चल रहा हूं, मैं उसकी आवाज को सुनता हूं, वो मेरी अगुवाई करता है, वो मुझको थाम लेता है, और इस कारण से पूरी निश्चयता है। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ऐसे नहीं, अभी ही नहीं, अभी वो मेरे साथ रहता है, उसके बाद आगे संकट आ जाएगा तो छोड़ देगा मुझको, ऐसा नहीं। वो मेरा हाथ थामे ही रहेगा और तब फिर मुझको वहाँ तक पहुँचाएगा। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है अपने लोगों के लिए। तो क्या ऐसा अनुभव हम करते हैं कि केवल जब तक आनंद रहेगा? अय्यूब अपनी पत्नी को बोल रहा था, जब सब कुछ समाप्त हो गया, उसका बाल बच्चे धन संपत्ति सब नाश हो गया, और तब उसकी पत्नी बोल रही थी, अरे अभी तक तू विश्वास ही करेगा ऐसा परमेश्वर पर, जो तेरे सारे बाल बच्चों को नाश कर दिया, पूरा उल्टी से मर गए, तेरे धन संपत्ति को आग से जला दिया, ऐसे परमेश्वर तो भी अभी भी विश्वास करेंगे? तो उसने क्या कहा? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? हाँ, ये कहा, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं? हमको हरी हरी चराइयों में ले जाता है, क्या आनंद और शांति से भरे रहता है, क्या सुंदर जीवन उसने हमें दिया है, स्वर्ग की आशा दिया है, हमको ले जाता है। अब जब हमारे जीवन में आगे चलकर कुछ दुख आने लगते हैं, क्लेश आने लगते हैं, तब क्या उस पर बड़बड़ाना चाहिए? क्या उसकी कुड़कुड़ाना है? वो परमेश्वर कौन परमेश्वर? उसने क्या मेरी सहायता किया? कई बार कई विश्वासी लोग ऐसा बोलते हैं, या प्रभु यीशु के पास आने से, जीवन पा लेने से हमको मिला क्या? ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। मिला क्या? अरे मिला क्या? क्या मिला? अनंत जीवन दे दिया, ये कम है क्या? पाप अपराधों को क्षमा कर दिया है, अनंत मृत्यु से, नरक दंड से बचा लिया है, यह क्या कुछ कम है क्या? हाँ, तो क्या मिला हमको? केवल दुख, मुसीबत, संकट, क्लेश, अभाव, ऐसे लगते हैं। इसका मतलब उस चरवाहे की आवाज को सुनते नहीं है, उस चरवाहे के पीछे पीछे चलते नहीं है। वो ले जाएगा, सरोदा के घर में ले जाना चाह रहा है, परंतु इन घाटियों से ही लेकर जाएगा वो, क्योंकि ऐसे समय में वो बताना चाहता है एक विश्वासी को कि देखो तुम्हारा विश्वास बहुत ही थोड़ा है, बहुत थोड़ा सा विश्वास है, तुम अल्पविश्वासी हो। थोड़ा सा आंधी तूफान आए तुम घबरा गए, डर गए। तुम ये भी नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है, जो जीवन का मालिक है, सारी सृष्टि का मालिक है।
इसलिए हर एक विश्वासियों को जांचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है। यदि प्रभु यीशु चरवाहा है तो फिर कोई घटी नहीं होगी। ये विश्वास होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए। हाँ, कई बार वो हो सकता है, कई बार अभाव में वो ले जाए हमको नम्र बनाने के लिए, दीन बनाने के लिए। जैसे कि अपने लोगों के विषय में उसने कहा, उनको भूखा भी रहने दिया ताकि वो लोग सीखें, काहे के लिए? परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए। वो परमेश्वर है जो कई बार उनको बहुत ज़्यादा प्यासे हो जाते थे वो लोग। वो परमेश्वर देखता था कि काफ़ी प्यासे हो गए और काफ़ी प्यासे हैं, बहुत देर तक उनको प्यास में व्याकुल हो रहे हैं और पानी नहीं मिल रहा है। तुरंत वो परमेश्वर उपाय नहीं करता था उनके लिए। क्यों? क्योंकि देखना चाहता था कि वो जीवन का स्वामी उनकी अगुवाई कर रहा है। उस पर भरोसा ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं। और वो देख लेता है कि कैसे इनके अंदर तो अभी भी भयंकर कुड़कुड़ाहट है। इतना आश्चर्यक्रम देखते चले आ रहे हैं। मिस्र में देखे लोग 10 प्रकार के आश्चर्यक्रम देखते आए। फिर उसके बाद लाल समुद्र पार हुए, कैसे परमेश्वर उनको पार करवाया वो देखते आए। कैसे उनकी अगुवाई करते आया वो देखते आए। उसके बाद भी ये लोग विश्वास नहीं करते, उसके बाद भी ये लोग कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं। मतलब केवल ये लोग चाहते हैं कि हमको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होना चाहिए, बस ऐसी स्थिति में रहना है। परंतु फिर सर्वदा उसके साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दीन और नम्र नहीं बन पाएंगे जब तक ऐसे अनुभवों से, घाटियों के अनुभवों से वो परमेश्वर किसी विश्वासी को ले नहीं जाएगा, तब तक उसके स्वभाव को कोई प्राप्त भी नहीं कर पाएगा। और इस कारण से परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवन को देखें कि वो परमेश्वर जो अद्भुत महान परमेश्वर है, जो अपने भेड़ों का रखवाला है, वो चरवाहा है, वो हमारे साथ है कि नहीं। व्यक्तिगत रीति से वो मेरे संग है कि नहीं, वो मुझको ले चल रहा है कि नहीं, वो मुझको सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है कि नहीं, और जा रहे हैं कि नहीं उसके साथ। ये जांचने की आवश्यकता है हर एक विश्वासी भाई और बहन। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम अपने जीवनों को देखें, और जब भी ऐसे संकट आए और तब जैसा यहाँ पर परमेश्वर के जन का विश्वास था, चूँकि वो मेरे संग है ऐसे समझ, और इसलिए मैं हानि से नहीं डरूंगा। नहीं डरूंगा मतलब नहीं डरूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे समय में भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए परमेश्वर बार बार अपने लोगों को इसी बात को बताया है, बोला है वचनों में, मत डर मत डर मत डर। क्योंकि डर बहुत जल्दी डर जाता है विश्वासी। कोई भी संकट आए तो ओ परमेश्वर हियाव बंधाना चाहता है कि मत डर। आइए परमेश्वर हमारी सहायता करें इन बातों में। आइए गीत और सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचन प्रभु कहता है, वचन में कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा। प्रभु यीशु ने कहा मैं अच्छा चरवाहा, और जो उसकी
बातें सुनते हैं, वो उनके साथ साथ उनकी अगुवाई करता है। प्रभु की महिमा हो। सचमुच में यदि कुछ वचनों को, एक दो वचन को, और उसके बाद प्रभु की महिमा में एक गीत को सुनेंगे। लिखा है यहोशू 1 अध्याय, भाई नीरज जोर से आवाज में पढ़ देंगे, उसका 8 और 9 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवा बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा, परंतु उसके पहले ये व्यवस्था की बातें तेरे चित्त से न उतरने पाए। ये चित्त में, अपने चित्त में व्यवस्था की बात, मेरी बातें, मेरी आज्ञाएं सदा रहें, तभी मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। और जब निर्गमन में हम जाते हैं, निर्गमन 33 अध्याय, तो वहाँ 12 और 13, 14 पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ एक बहुत सुंदर प्रतिज्ञा वहाँ भी मूसा के साथ साथ परमेश्वर करता है। पढ़ेंगे भाई 12 और 13, 14। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यहाँ नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि तुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं तेरे साथ चलूंगा। पहले परमेश्वर यहोवा ने वचन में यहोशू से कहा कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। और उसके यहाँ जब हम पढ़ते हैं 18 पद के आखिरी कुछ लाइन में, तो तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। परमेश्वर यहोवा के चित्त में आपका और मेरा नाम बसा है कि नहीं, देख लीजिए, लिखा है 18 पद है क्या है? 12 पद। तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। क्या ये निश्चयता है, जैसे अभी हम वचन सुन रहे थे कि मेरा नाम उसके चित्त में बस गया है, परंतु वो आज्ञा दे रहा है कि मेरा वचन तेरे चित्त में बसा रहे, तब मैं तेरे संग संग चलूंगा। परमेश्वर यहोवा हमारे संग संग चलने की प्रतिज्ञा किया है। इसीलिए आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को हम लोग सुनेंगे। तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा।
मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर बना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर बना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। चिंता न करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊँगा। चिंता न करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊँगा। मैं तेरे आगे आ चलूँगा
और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे आ चलूँगा और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। Praise the Lord। प्रभु की महिमा हो। सच्चा जीवता परमेश्वर हम सबसे प्रतिज्ञा किया है, वो हमारे साथ साथ चलने के लिए तैयार है। केवल इतना हो कि ये व्यवस्था की बातें, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए। मैंने तेरे नाम को अपने चित्त में बसा रखा है, इसलिए तू भी अपने चित्त में मेरी बातों को बनाए रख, मेरी आज्ञाओं को माना कर, तब मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी तू हानि से न डरेगा, परंतु मैं तुझको जीवन में लेकर चलूँगा। प्रभु की महिमा स्तुति हो। हम सब के लिए ये प्रतिज्ञा है। प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए और परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा के लिए। उसने कहा है कि मैं तेरे संग रहूँगा, और इसलिए उस बार बार कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग रहूँगा। और इसलिए धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर के लिए, जिसको जानने के लिए, समझने के लिए, उसके निकट आने के लिए उसने हम पर बड़ा अनुग्रह किया कि ऐसे परमेश्वर को हम जाने जो सारी सृष्टि का मालिक है और जो दिखाई नहीं देता, परंतु हम उसको देखें, उसके लोग उसको देखते रहें, आत्मा में अनुभव करते रहें। ऐसा महान परमेश्वर, उसकी स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु और भी हमारी सहायता करें कि हम और आगे बढ़ें आत्मिक जीवन में, हमारा विश्वास और बढ़े, वही चाहता है परमेश्वर। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए, आपकी बड़ी बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के लिए, जिनके द्वारा आप हमें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में प्रवेश करा देना चाहते हैं। आपकी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं प्रभु, जो मनुष्य की सोच समझ से परे है, परंतु ये प्रतिज्ञाएं सत्य हैं, हाँ और आमीन के साथ है। और इसलिए आप चाहते हैं कि हम आप पर भरोसा करें, आप पर विश्वास करें और आपके संग संग चलें, आपकी ओर देखते हुए, आपकी आवाज़ को सुनते हुए। ये आपकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में आपने हमारी सहायता की प्रभु, अपने पवित्र वचनों के द्वारा, और जिससे हमने अपने आप को जांचा है, देखा है कि क्या ऐसे संकट के समय में हम आपका धन्यवाद कर सकते हैं, आपकी बड़ाई कर सकते हैं, आप पर भरोसा कर सकते हैं, या हम बहुत निराश और चिंतित परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। प्रभु, इन बातों को हम जांच सकते हैं अपने जीवन में। आप चाहते हैं कि हम जांचें, हम देखें अपने हृदय की दशा को कि क्या हमारा भरोसा अब जीवित सच्चे परमेश्वर पर है। पूरा समय, विशेषकर ऐसे घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में हम जब आप हमको लेकर चलते हैं, ऐसे समय में क्या हम आप पर विश्वास करते हैं? क्या हम आपका धन्यवाद कर सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं? आप चाहते हैं प्रभु आपके लोग दीन बने, नम्र बने, किसी बात की घटी ना हो,
पूरे आनंद और शांति से भरे रहें, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए। आप हमारे लिए मेज लगा देते हैं वहाँ पर, और प्रभु हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, आप कहते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई के लिए, बड़ी बड़ी आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, धन्य आशा के लिए। हाँ प्रभु, होने दीजिए कि हमारे पास पूरी निश्चयता हो, हर एक विश्वासी के पास, कि हम भी कह सकें कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं उस जीवित परमेश्वर के धाम में सर्वदा रहूँगा, उसके संग रहूँगा। ये हमारे पास निश्चयता हो प्रभु। हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि हम जान सकें, अपने जीवन को देख सकें और आगे बढ़ सकें। और इसलिए आगे के जीवन को, हर एक को, प्रिय भाइयों और बहनों, सबको मैं आपके हाथों में सौंप लेता हूँ। उनमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ हृदय से, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हमने ध्यान से सुना है, इसके लिए समय निकाला है। परमेश्वर आप सबों को और बहुतायत से आशीषित करें, अर्थात और नम्र और दीन बनने में सहायता, अगुवाई करें। आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को जय मसीह कहता हूँ।